काला घर, सिंदली गढ़ी का रहस्य। नेपाल की धरती रहस्यों की धरती, जहाँ हर पहाड़ के पीछे एक कहानी छिपी है। हर घाटी में कोई अनकहा इतिहास, और इन्हीं कहानियों के बीच है सिंदली गढ़ी की चोटी पर बसा एक ऐसा स्थान जिसे लोग आज भी काला घर के नाम से जानते हैं। कहते हैं यहाँ सिर्फ दीवारों काली नहीं है, बल्कि इनके अंदर का इतिहास भी उतना ही अंधकारमय है। जो भी इस घर के रहस्य जानने निकला है वो कभी वैसा नहीं लौटा जैसे पहले गया था। सन 1767 में नेपाल की धरती पर अंग्रेजों ने पहली बार कदम रखा था। ब्रिटिश सेना ने नेपाल की शक्ति को तोड़ने का सपना देखा, लेकिन सिंदली गढ़ी की पहाड़ियों ने उन्हें रोक दिया। और इन्हीं पहाड़ियों के नीचे एक पुरानी इमारत बनी थी, काला घर। और कहा जाता है कि इस घर का इस्तेमाल युद्ध के समय किया था। नेपाली सैनिकों की गुप्त बैठकों के लिए होता था। और यहाँ पृथ्वी नारायण शाह के सिपाही रातों को आते और दिए बुझा दिए जाते, और फिर शुरू होती थी गुप्त योजनाओं की आवाजें। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जब इस घर की दीवारों ने खून का रंग देख लिया। कहते हैं एक देशद्रोही ने अपने ही साथी को धोखा दिया और काला घर उन आत्माओं की ठिकाना बन गया। आज भी जब शाम ढलती है तो काला घर की दीवारें अजीब सी आवाजें करने लगती है। कुछ लोग कहते हैं अंदर से कदमों की आहट आती है। कोई दरवाजा खुलता है फिर अपने आप बंद हो जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं सूरज ढलने के बाद उस रास्ते से कभी भी मत गुजरना, क्योंकि वहाँ कोई है जो अब भी अपने गुनाह को बोझ ढो रहा है। एक बार एक युवक रमेश, जो यूट्यूबर था, इस जगह की वीडियो बनाने आया। कैमरे में सब ठीक गया, लेकिन जब उसने फुटेज देखा तो एक परछाई चलती हुई दिखी सीधा उस दीवार के अंदर। लेकिन कहते हैं हर अंधकार में एक प्रकाश होता है। काला घर की ठीक सामने एक छोटा सा मंदिर है, भवानी माता का मंदिर। स्थानीय लोग मानते हैं कि माता की कृपा से इस स्थान का नकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है। हर साल दशई के समय यहाँ पूजा होती है। लोग दीप जलाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और कहते हैं हे देवी, इन आत्माओं की शांति दो। कुछ श्रद्धालु कहते हैं जब वो पूजा समय आंख बंद करते हैं तो उन्हें पुराने सैनिकों की परछाई दिखाई देती है, जो जैसे सिर झुकाकर माता को प्रणाम कर रही हो। आज का काला घर पहले जैसा नहीं है। कमलामाई नगर पालिका ने इसे सब संस्कृति कला भवन में बदलने की कोशिश की है। यह नेपाल की पारंपरिक मूर्तियां, लोक कला और ऐतिहासिक की प्रसिद्ध किया जाता है। लेकिन जो लोग इतिहास जानते हैं अभी भी कहते हैं दीवारें सब कुछ नहीं भूलती। काला घर अब भी रात में बोलता है। और कुछ यात्रियों को कहना है जब वो रात में ठहरे तो किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। अगर आप इस रहस्यमय जगह की यात्रा करना चाहते हैं तो सिंदली जिले का कमलामाई नगर पालिका 3 तक पहुँचे। वहाँ से काला घर तक स्थानीय लोगों से रास्ता पूछ सकते हैं। सुबह के समय जाना सबसे सुरक्षित माना जाता है। रास्तों में पहाड़ों की हरियाली, बादलों की ठंडेरे और इतिहास की खूबसूरत महसूस होती है। लेकिन याद रखिए, पहुँचने के बाद अगर हवा थोड़ी भारी लगे, मन अजीब सा घबराने लगे तो समझ लीजिए काला घर की आत्माएं अब भी वही है, आपको देख रही है और शायद मुस्कुरा भी रही है। इतिहास हमें डराने के लिए नहीं बल्कि कुछ सिखाने के लिए होता है। काला घर की कहानी हमें ये बताती है कि हर जगह का अंधकार प्रकाश की राह दिखाती है। अगर कभी आप वहाँ जाए तो एक दीपक जलाना मत भूलिएगा, क्योंकि शायद वो दीपक किसी भूली आत्मा की राह रोशन कर रही है। यह इतिहास, रहस्यमय और आस्था आज भी एक साथ सांस लेते हैं। दोस्तों, ये था काला घर, सिंदली गढ़ी का रहस्यमय कथा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करके मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। और अगले वीडियो कौन सा गांव, कौन सा शहर और कौन सा मंदिर पे बनाऊं कमेंट में बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बाय।